अमरोहा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे अमरोहा। जयंत चौधरी का फूल मालाओं के साथ कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। एनडीए सरकार ने अपना लक्ष्य छोटा नहीं किया, यह भी जयंत चौधरी ने कहा। पीएम मोदी ने सभी वर्गों में अपनी पैठ बनाई है, यह जयंत चौधरी ने कहा। गर्व है इस सरकार पर जिसमें स्वर्गीय चरण सिंह को भारत रत्न मिला। अपने विपक्ष में रहकर 10 साल खूब संघर्ष किया। मेरे दिल रगों में विकास बसता है, जयंत चौधरी ने कहा। गन्ने पर भी लागू होगा अब की बार 400 के पार, जयंत चौधरी ने कहा। अमरोहा के रजबपुर क्षेत्र में की जनसभा। विपक्ष की भूमिका तो अच्छा अदा कर रहे, लेकिन विपक्ष बेहद कमजोर होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो मैंने मन में सोचा ये जो लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूं, ये चाहे विपक्ष मजबूत होना चाहिए और हम लोग हमेशा विपक्ष में रहना चाहिए। समझ रहे हो? उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार मजबूती से काम करे और सरकार ना पाई। विपक्षी पार्टियों को जो सपोर्टर और वोटर है, जो धरातल में रहता है, वो कहता था साहब तुम लोग और मेहनत करो ताकि विपक्ष मजबूत हो जाए। लेकिन किसान की अगली कौम, अगली पीढ़ी, उनकी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सड़क पर बैठे और आंदोलन करेंगे और सवाल करेंगे। वो फैसले भी ले सकता है किसान। सरकारी दफ्तर में बैठने लायक है किसान का बेटा। देश की राजनीतिक गति में विराजमान होकर देश को दिशा देने का काम किसान कर सकता है। और वो काम पहले चौधरी चरण सिंह जी ने खुद किया। इतने बेहतरीन शासक के तौर पर उनको देखना चाहिए। ये तो सब लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के लिए, गांवों के लिए बहुत कुछ करते थे और उन्होंने किया। और उन्होंने जो नारा दिया था कि देश की गुजारी का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, उसकी गूंज आज भी प्रत्येक राजनीतिक मंच से वो बात रखी जाती है और उसकी गूंज की प्रभाव गांव कर जाता है। लेकिन चौधरी साहब का प्रभाव हमारे जीवन के आज भी हर क्षेत्र में आपको देखने पड़ता है। नाबार्ड की स्थापना उन्होंने की। मैं पुलिस कर्मियों की बात कर रहा था। पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सुधार एक बड़ा प्रश्न है, बड़ी चुनौती सभी सरकारों के सामने। देश में पहला राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन जब चौधरी साहब गृह मंत्री थे तब पंचायती राज मंत्रालय को उठाए ने। आप जहां जहां सोचेंगे, जहां जहां देखेंगे, वहां आपको पता लगेगा कि यहां शुरुआत इस जो विजन है, जो आज हमें दिखाई दे रहा है, वो बीज रखने का काम उस समय चौधरी साहब बड़े उद्योगों के खिलाफ जरूर थे। वो नहीं चाहते थे कि देश की बात को चंद लोगों और घरानों की बिक रहे। वो चाहते थे देश की बात को गांव में जो काम करता है, जो मदद करता है, उसके हाथ में होना चाहिए। वे कुटीर उद्योग की वकालत करते थे। अब वो कुटीर उद्योग की जो परिभाषा उस समय गांव देहात के काम की जो परिभाषा वो करते थे, आज के मॉडर्न युग में आप देखेंगे क्या है? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जिसे कहते हैं, छोटे उद्योग। आज रोजगार सृजन के क्षेत्र में रोजगार देने का मौका आता है। जब सवाल उठता है कि बेरोजगारी इस चुनौती से कैसे पार पड़ेंगे हम लोग, तो जितने छोटे काम, छोटे व्यापार, छोटे कारखाने, छोटे उद्योग को आप बढ़ावा दोगे, सबसे ज्यादा रोजगार वही मिलेगा। अब एआई का जमाना है, बिग टेक्नोलॉजी आ गई। ऐसे जमाने में जो विदेशों से निवेश होता है, पूरी निवेश और जो घरेलू जो उत्पाद करने वाले जो कंपनियां होती हैं, सब धराशायी हो रही है बिना में, उन सबको खरीदा जा रहा है। ऐसे समय पे हमें याद करना चाहिए कि उस समय उस दौर में जो साहब कहते कुटीर उद्योग, और आज देश की वास्तविकता है कि 10 साल में आज जो सरकार चल रही है, ये उनका प्राथमिकता ये रही है कि एमएसएमई को बढ़ावा कैसे दें। और मैं आपको आंकड़ा देता हूं, ये 2014 में एमएसएमई का जो बजट था
बैठ कर लो। वो 3,300 करोड़ और 2023-24 का केंद्र सरकार का बजट अभी हुआ है, उसमें वही आंकड़ा 22,138 करोड़ तक चला गया। इस देश में 6.5 करोड़ थोड़ा आगे ना, सीढ़ियों पे है, नीचे आ जाओ। देखिए, पार्टियां तब अच्छे तरीके से चलती है जब उनका संचालन कुशल हो, निर्णयों के पीछे सोच विचार हो, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान। मैं सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहा, ये सब पे ही लागू है। अब वो भले आदमी, वो उनके पार्टी का मामला है। देखिए, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो धाराएं हैं, मेरे समझ से, और जो चुनौतियां होती हैं एक जनप्रतिनिधि के लिए, खासतौर से एक मुख्यमंत्री के लिए, जो उनकी जो उनके पदभार की जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्वाह वो जेल में कैसे कर पाए। और सुचिता का उदाहरण जो चौधरी चरण सिंह जी ने दिया, सब लोगों को याद करना। कोई बात, उनके पर्चों की क्यों फिक्र करो।